गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज हम लोग जीके में कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। ओके, तो आपको मैं आज जो भी कुछ करवा रहा हूँ वो आपको जीके की कॉपी में राइट करना है। आपने जहाँ जो भी जीके की कॉपी बनाई हो आप प्लीज़ इसे उसी में राइट करें। ओके, जीके कॉपी में वो भी आपको न्यू पेज से राइट करना है आपको। ओके, तो आज का टॉपिक है ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशंस मीन्स होते हैं पेशे, मतलब आपका काम धंधा। ओके, आप क्या करते हो, तो उसके लिए क्या नाम दिया गया है, ऑक्यूपेशंस। ओके, इट मीन्स दैट पेशे हिंदी में बोलते हैं कि आप जब से आप कोई आपको पूछता है ना कि आपका क्या पेशा है, आप क्या करते हैं, तो आप बताते हैं कि आई एम अ टीचर, ओके, आई एम अ फार्मर। तो इस टाइप से बनाते हो कि आप शिक्षक हैं, किसान हैं, जो भी है। ओके, आप आपका पेशा बताते हो। तो अभी मैं आपको कुछ यहाँ पर दिया कुछ कुछ ही अभी मैं आपको बता रहा हूँ, और बाकी के जो कुछ और हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। बट अभी आपको इन सभी को समझना है अच्छे से। ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज टीचर। ओके, आपको बेटा नंबरिंग भी कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको ये होमवर्क में राइट करने के लिए दूंगा तो आप अपने कॉपी में नंबरिंग करके राइट करें। ओके, 1 2 3 4 लाइक दिस, इस टाइप से। ओके, सो द फर्स्ट वन इज टीचर। ओके, टीचर मीन्स जो हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, शिक्षक, जो सभी स्टूडेंट्स को, सभी बच्चों को शिक्षा दे। ओके, ज्ञान दे, उसको हम क्या बोलते हैं, शिक्षक। ओके, तो शिक्षक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीचर। ये भी क्या है, एक ऑक्यूपेशन है, पेशा है ये एक। ओके, नेक्स्ट वन इज फार्मर। ओके, फार्मर मीन्स होता है हिंदी में यदि इसको हम बोले तो किसान। ओके, आप में से मोस्टली सभी लोग खेती करते हैं। तो आपका जब आपसे कोई भी व्यक्ति पूछेगा कि आपका क्या ऑक्यूपेशन है, तो आप क्या बोलेंगे, फार्मर। ओके, इट मीन्स दैट आप क्या है, किसान है। ओके, देन नेक्स्ट इज सोल्जर। सोल्जर मीन्स हिंदी में यदि इसको हम समझेंगे तो क्या बोलते हैं सोल्जर को, सैनिक। ओके, ये हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। बॉर्डर पर ये तैनात रहते हैं और 24 घंटे हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ये भी ऑक्यूपेशन में आता है। ओके, पेशे में आता है। गेटिंग माई पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट इज बार्बर। ओके, नेक्स्ट इज बार्बर। बार्बर क्या करते हैं, हमारे बाल काटते हैं। ओके, बाल काटते हैं, दाढ़ी बनाते हैं। तो बार्बर मीन्स होता है नाई। ओके, ये भी ऑक्यूपेशन के अंतर्गत आता है, ये भी एक पेशा है, ये भी एक काम धंधा है। ओके, नेक्स्ट इज कोबलर। कोबलर मीन्स होता है मोची। मोची लोग क्या करते हैं, हमारे जूतों में पॉलिश करते हैं, और यदि कहीं से हमारे जूते फट जाते हैं तो उनको सिलते हैं। तो ये काम कौन करते हैं, मोची। मोची को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोबलर। ओके, नेक्स्ट इज कारपेंटर। ओके, कारपेंटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बढ़ई। ओके, गांव में भी आपने देखे होंगे बढ़ई, लकड़ी का काम करते हैं ना। बट इसका इंग्लिश में नाम ऐसा है कि कोई ये समझेगा कि जो कार को पेंट करता हो, कार में पेंटिंग करता है, उसको हम कारपेंटर बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। कारपेंटर मीन्स होता है बढ़ई, जो लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी से संबंधित काम करते हैं, जैसे सोफे बनाना, टेबल बनाना। तो उनको हम क्या बोलते हैं, कारपेंटर मीन्स बढ़ई। ओके, नेक्स्ट इज गार्डनर। ओके, गार्डनर मीन्स होता है माली, जो आपके घर में बगीचा होगा। ओके, बगीचे में पेड़ पौधों की देखभाल करता है, उनको समय पर पानी देना, उनकी पत्तियां यदि ज़्यादा बढ़ गई हैं तो उनको काटना, कलम करना। ओके, तो इस टाइप के जो कुछ काम, जो साफ सफाई रखना गार्डन में, तो वो कौन करता है, माली। ओके, नेक्स्ट वन इज डॉक्टर। ओके, डॉक्टर को हम हिंदी में बोलते हैं चिकित्सक। जो जब हम बीमार होते हैं तो उस टाइम हम किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास। ओके, क्योंकि वही उस रोग से संबंधित दवाई हमको लिख सकता है, और कितनी लेना है, उस दवाई को कितनी मात्रा में लेना है आपको, और कितने टाइम खाना के पहले या खाने के बाद लेना है, तो ये सलाह वो सिर्फ हमको डॉक्टर ही दे सकता है। तो डॉक्टर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चिकित्सक। ये भी ऑक्यूपेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इज नर्स। ओके, नर्स को हम हिंदी में बोलते हैं परिचारिका। ओके, इट मीन्स दैट कि
यदि आप जाते हैं हॉस्पिटल में, आपके पास जैसे मेन एक डॉक्टर रहता है, डॉक्टर जो भी कुछ दवाइयाँ रहती हैं, जैसे बॉटल लगना है आपको, ड्रिप लगना है आपको, ओके आपको कुछ मेडिसिन देना है जब आप बीमार पड़ जाते हैं, ओके, तो उन दवाइयों के देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? नर्सेस की, ओके। देन जज, ओके, जज मीन्स, जज को हम हिंदी में बोलते हैं न्यायाधीश। जब भी आप कोर्ट में जाते हैं, ओके, तो वहाँ पर एक पर्सन रहता है जो हाई पोस्ट पर बैठा रहता है, जो डिसाइड करता है कि आपने ये जुर्म किया है कि नहीं किया, ये आपने गलत काम किया है कि नहीं किया, वो भी किस पर? आपके सबूतों के बेस पर, ओके। गेटिंग? नाउ नेक्स्ट इज एडवोकेट। एडवोकेट मीन्स होता है वकील या फिर अधिवक्ता, ओके। जब हम किसी केस में फंसते हैं तो हमारे तरफ से हम लड़ने के लिए किसी वकील को करते हैं कि ये हमारी तरफ से जज के सामने अपने सबूत रखेगा, अपनी जो भी कुछ बातें हैं उनको व्यक्त करेगा ये जज के सामने, ओके। क्योंकि जज तो एक जगह पर बैठा रहता है, उसके बाद हमारा जो केस रहता है वो हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथ में देते हैं, जिसको हम बोलते हैं वकील, जिसको एडवोकेट बोलते हैं। तो जो भी कुछ हमारे साथ हुआ है, वकील क्या करता है? हमारी तरफ से लड़ता है और हमको अपना हक दिलवाने के लिए अपना काम करता है, ओके, या हमको बचाने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट इज इंजीनियर। इंजीनियर को हिंदी में बोलते हैं हम अभियंता। अलग अलग टाइप के इंजीनियर्स होते हैं, जैसे आप सिविल इंजीनियर देख लें तो वो रोड का काम करेंगे, या फिर ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाने का काम करेंगे, बड़े बड़े मॉल्स को बनाने का काम करेंगे, ब्रिजेस को बनाने, पुल को बनाने का काम करेंगे, बांध को बनाने का काम करेंगे, ओके। अलग अलग टाइप्स के इंजीनियर होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर बनाने का काम करते हैं। तो अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग इंजीनियर्स होते हैं, ओके, जो उस फील्ड में अच्छे खासे उनको ज्ञान होता है, ओके। वो जिस फील्ड में होते हैं उस फील्ड का उनको अच्छा खासा ज्ञान होता है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? इंजीनियर, ओके। आपको जैसे घर का नक्शा बनवाना है तो आप इंजीनियर के पास जाते हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा नॉलेज है, कहीं ना कहीं आपकी तुलना में उनको ज़्यादा नॉलेज होता है और वो उस काम को सटीक तरीके से करते हैं, ओके। देन नेक्स्ट इज मैकेनिक, ओके। मैकेनिक मीन्स होता है मिस्त्री। जब आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, या आपकी कुछ गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इंजन में प्रॉब्लम चली जाती है, या फिर आपकी फोर व्हीलर में कुछ दिक्कत कर रही है, तो आप किसके पास जाते हैं? मैकेनिक के पास जाते हैं ना, मिस्त्री के पास। वही उसको ठीक कर सकता है, ओके। देन मेसन। मेसन मीन्स होता है राजमिस्त्री। जो आपने देखा होगा जब आपका घर बनता है तो उस टाइम पे ईंटों को जोड़ना, दीवार खड़ी करना, पिलर खड़े करना, उसमें सीमेंट का मसाला भरना, तो ये सभी किसका, ये किसका काम होता है? राजमिस्त्री का काम, ओके, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेसन, ओके। देन लेबरर। लेबरर मीन्स होता है मजदूर। आपने देखा होगा, आपने आपके घर पे भी आप कई सारे मजदूरों को लगाते हैं, तो उसकी एक पर्टिकुलर पर डे की एक मजदूरी होती है कि एक दिन का इतना लेगा वो, और उस पैसे के बदले में उसको कुछ काम हमारे द्वारा दिया जाता है और वो उसको करना पड़ता है, ओके। तो मजदूर का ये वर्क रहता है। देन नेक्स्ट इज ड्राइवर, ओके। ड्राइवर मीन्स जो हमारी फोर व्हीलर चलाता है, गाड़ियाँ चलाता है, ओके, और उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइवर, ओके। बस चलाता है, हमारी कार चलाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइवर। ड्राइवर मीन्स चालक, ओके, हिंदी में इसको बोलते हैं हम। देन नेक्स्ट इज कंडक्टर। कंडक्टर मीन्स होता है परिचालक। कंडक्टर की क्या वर्किंग होती है? कंडक्टर ड्राइवर को हेल्प करता है कि जैसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है ना, रुकने के लिए, या फिर चलते जाने के लिए, या फिर पीछे कुछ यदि कुछ सामने दिख रहा है तो उसको ड्राइवर को चिल्लाने के लिए कि सामने ये चीज़ आ रही है, या पीछे यदि जब ड्राइवर रिवर्स करता है गाड़ी तो उस टाइम पे बताता है कि पीछे ज़्यादा नहीं लाना है, अदरवाइज पीछे कुछ चीज़ें हैं आप गाड़ी में लग सकती हैं। तो ड्राइवर क्या के लिए जो कंडक्टर होता है वो मदद करता है, ओके। और आपने देखा होगा, आपने आपकी जब सवारी बैठती है गाड़ियों में तो उनमें से भी उसमें से भी वो पैसे लेने का जो वर्क रहता है वो कंडक्टर ही करता है, ओके। ड्राइवर तो करने से रहा, क्योंकि ड्राइवर तो का काम है गाड़ी चलाना, ओके, बस चलाना, कार चलाना। देन नेक्स्ट इज टेलर। टेलर का
व्हाट इज द वर्किंग ऑफ अ टेलर, टेलर को हम हिंदी में बोलते हैं दर्जी, दर्जी क्या करता है, कपड़े सिलता है। ओके, आपके जो भी कुछ कपड़े सिलाए जाते हैं वो कौन सिलता है, दर्जी। नाउ द नेक्स्ट इज वीवर, वीवर मीन्स होता है जुलाहा या बुनकर। आपने देखा होगा कि जब आपकी ठंडी के दिनों में जब आप रुई भरवाते हैं ओके कपड़ों में, तो आप किसके पास जाते हैं, जुलाहा के पास जाते हैं, बुनकर के पास जाते हैं, वो उसमें क्या करता है, रुई भरता है। ओके, देन नेक्स्ट इज कुली। ओके, कुली आपने ज़्यादातर रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे देखे होंगे, जो हमारे जब हम सामान ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा बैग्स हो जाते हैं हमारे पास, तो वहाँ पर कुछ कुली लगे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे सामान को एक प्लेटफॉर्म से बाहर निकालते हैं, उस प्लेटफॉर्म से बाहर निकाल के जहाँ भी हमको रखवाना है वहाँ हम उन कुलीज की सहायता से हम रखवाते हैं। तो कुली मीन्स को, कुली को हम क्या बोल सकते हैं, हम भारवाहक। ओके, तो बेटा ये सभी आपके ऑक्यूपेशंस हैं। इसके बाद के कुछ और ऑक्यूपेशंस भी हैं जो हम कल कवर करेंगे, जिनके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। मैंने आपको इन जो ऑक्यूपेशंस हैं इसमें मैंने सीरियल नंबर मेंशन नहीं किए हैं, तो जब भी आप कॉपी में मेंशन करेंगे, मैं आज आपको होमवर्क भी दूंगा, तो आपको सीरियल नंबर मेंशन करके ही आपको राइट करना है। ओके, फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ पर मार्जिन लाइन इस तरफ से बनी रहेगी, इस टाइप से। ओके, इस टाइप से आपकी मार्जिन लाइन बनी रहेगी। आपको मार्जिन लाइन की इस तरफ 1 2 3 इस टाइप से इस तरफ मेंशन करना है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। मार्जिन लाइन के अंदर इस तरफ कोई भी नंबरिंग मेंशन नहीं करेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको इस तरीके से सीरियल नंबर में मेंशन करके, सीरियल नंबर राइट करके 1 2 3 4 इनको राइट करना है। एक तरफ के आपको इंग्लिश का आपको ब्लू पेन से राइट कर लेना, और हिंदी वाला आप ब्लैक पेन से राइट कर लेना, या फिर इंग्लिश वाला आप ब्लैक पेन से राइट कर लें और हिंदी वाला ब्लू पेन से, एज योर विश। ओके, आपकी जो भी जिस टाइप से इच्छा हो आप उस टाइप से आप कर सकते हैं, बट आपको डिफरेंट डिफरेंट पेन का यूज़ करना है। हेडिंग मेंशन, हेडिंग आप न्यू पेज से मेंशन करेंगे। हेडिंग मेंशन करने के लिए, हेडिंग राइट करने के लिए आपको ब्लैक पेन का यूज़ करना है। और इधर भी, यहाँ पर भी आप जब मार्जिन के इस तरफ नंबरिंग मेंशन करेंगे तो वो भी आपको ब्लैक पेन से मेंशन करना है। ओके, और यहाँ पर इन दोनों में से एक को ब्लैक से, एक को राइट से। इट मीन्स दैट हिंदी वाला यदि आप पूरा ब्लैक से लिखना चाहते हैं तो ब्लैक से लिखें, इंग्लिश वाला यदि आप पूरा ब्लू से लिखना चाहते हैं तो ब्लू से लिखें, या फिर इंग्लिश वाला यदि आप पूरा ब्लैक से लिखना चाहते हैं तो ब्लैक से लिखें, और हिंदी वाला पूरा ब्लू से लिखना चाहते हैं तो पूरा का पूरा ब्लू से लिखें फिर। ओके, इस टाइप से आपकी कॉपी थोड़ी अट्रैक्टिव दिखेगी। और आज के लिए इतना ही है। यदि आपको कुछ डाउट्स हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।